या जो लड़ाई लड़ेंगे हम रोजगार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अरे युवा दिन प्रतिदिन बेरोजगारी में जाने लग रहा है। पूरा हरियाणा 37% बेरोजगारी में है। बेरी हल्के की मैं बात करूं 20,000 बेरोजगार युवा तैयार हो लिए। तो हमें दहकोड़ा गांव से लागे थे विधायक जी को आमंत्रित करने। अगर भाई असली लड़ाई लड़नी है, असली लड़ाई लड़नी है तो लोगों के बीच में आओ ना। कौन विधायक है, कौन सी पार्टी से? कांग्रेस पार्टी का विधायक है, रघुवीर कादियान विधायक है और पिछले 6 बार से यहाँ से विधायक बन रहा है। हमने दहकोड़ा गांव से उनको आमंत्रित किया था, भाई आप आइए, निमंत्रण है आपके लिए इस लड़ाई में। क्योंकि असली लड़ाई तो लोगों के बीच में लड़ी जाएगी, असली लड़ाई तो सड़क पर लड़ी जाएगी। क्योंकि वो कहते हैं सरकार में नहीं हूं। भाई सरकार में नहीं तो लड़ाई लड़िए। अब लड़ाई लड़ने के लिए तो रोड पाना पड़ेगा ना। अब विधायक जी छोटे मोटे वीडियो बना करके भेजा, बोला मैं रोजगार के लिए लड़ाई लड़ूंगा। तो हम तो उठे तलाके तक कहने। और एक और बात सुनने को मिली हमने लोगों से, वहां पूरे जिस भी गांव में से निकले, बोला भाई अगले गांव में आज मारते बता दियो, हम टाल कर देंगे। अरे नहीं तो अरे विधायक नहीं आवे ना तो बता दिए मारता है। ईब के ना हम भाई सारे के सारे है ना हमारे हरियाणा में और खासकर बेरी विधानसभा में एक काम करा जाएगा। जो गलत काम करे, झूठ बोल रहा है, फरेबी करे, ड्रामेबाजी करे, उसने लोग बांध के पीटा करे। अरीब के ना लोग ना ओबरे खाली करा रखे है। मैं विधायक जी को ये गांव वाले, इनके गांव सबके पूरे 49 गांव में, उनके खुद के गांव में भी गया था, वहां भी ये हाल था। वायु प्रदूषण ज्यादा फैला हुआ है और बीजेपी के जो नेता हैं वो ये कह रहे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनको देखना चाहिए था, उन्होंने होल्ड करना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो फेलियर साबित। देखिए भाई साहब, हर बार ये कहते थे, पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार होती थी वहां पे पंजाब के अंदर, जब ये लोग कहते थे आज वहां काबू कर लिया सारी चीजें, ये खुद काबू कर नहीं पाए। खुद आज मैं आपको 100 ऐसी जगह दिखा दूंगा किस तरीके से प्रदूषण निकल रहा है। और खट्टर साहब अपने तो वो जो कबीर कुटिया बना रखी ना, झूठी कबीर कुटिया बना रखी, उसमें अपने शीशे बंद करके बैठ जाए। बाकी कितना भाई, बाकी पूरे हरियाणा में प्रदूषण खट्टर साहब ने फैलाया है और इस बीजेपी वाले ने फैलाया। ये बीजेपी वाले खुद एक प्रदूषण है और इनको लोग बाहर निकालना चाहो यहाँ से, खुद एक प्रदूषण है ये। 7 दिन यात्रा की है आपने, 7 दिन में आपने क्या खोया है, क्या पाया? हमने युवाओं के अंदर जोश देखा है, युवाओं के अंदर वो माहौल देखा है। अभी भाई सरकार के खिलाफ युवाओं में रोष है, इस सरकार के खिलाफ और इस विधायक के खिलाफ यहाँ बेरी विधानसभा में गुस्सा है। और पूरे तरीके से हमने जो पाया है, हमने ये पाया है कि भाई इन लोगों का साथ, इन लोगों की प्यार, इन लोगों की मोहब्बत वो पाई हमने। क्योंकि जिस तरीके से इनको ठगने का काम इतनी बार किया गया था, आज इन लोगों ने कहीं ना कहीं ये दर्शाया कि भाई हम जो इन लोगों ने हमारे को जो ठगने का काम किया था, अगेन हम इनकी ठगाई में नहीं आएंगे। सरकार के पोस्टर लगाए और क्या आपके पास सुनी जा रही है? भाई साहब, अब तो सुनाने के लिए तो हम यहाँ तक यात्रा ले आए थे, अब तो भगाने के लिए है। अब तक भगाने के लिए ये लोग कह रहे हैं भाई विधायक कौन है, कायर हक नहीं है, विधायक कौन है, विधायक कौन है, विधायक डोंगी बताओ, ये विधायक कौन है पूछ लो, ये बताओ भाई साहब। तो ये हालात हैं आज इस बेरी विधानसभा के। और पूरे जो बेरी विधानसभा की आवाज है ना पूरे हरियाणा में जाएगी। सरकार को हम भगाने का काम करेंगे। अब तक तो जगाने का काम था, भगाने का काम शुरू भाई। यहाँ के गांव के लोगों से पूछा गया कि पिछले 4 साल में जब से विधायक दोबारा बने हैं, एक बार भी वो यहाँ आए नहीं। देखिए, मैं अभी गांव के लोगों से मिला, गांव के कई लोगों ने मेरे को बताई समस्या। अभी यहाँ विधायक की शक्ल हम उसी दिन देखते हैं जिस दिन वोट पड़े, उस तो 2-3 दिन पहले हाथ मुंह जोड़ गए एक सांसद ने लेकर आओ गया, अभी मैंने इनकी वजह से वोट मिल जाएगी। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सांसद जी तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, पूरे हल्के में रोष है और पूरे हल्के ने इस विधायक को ढोंगी मान लिया है। पूरे विधायक ने इस हल्के ने इस विधायक को झूठा मान लिया है और इस विधायक को चोर मान लिया है इस पूरे हल्के ने। तो अगर आप साथ दोगे तो आप भी ढोंगी, चोर, ठग माने जाओगे, कायर माने जाओगे, ये लोग कह रहे हैं। ठीक है। और अब की बार यहाँ इन गांव वालों से जब मैं पूछा तो गांव वालों ने समस्या बताई, वह कितनी बार विधायक बन लिए, कितनी बार सरकार बन ली, ये जो गांव है यहाँ बस की समस्या है। बस की समस्या आज तक यहाँ की कोई भी लगा ही नहीं पाया। वोट वोट से ये है, समस्या का समाधान कोई है ही नहीं। क्या 52 जो गांव है आप लोगों से मिले हैं, लोगों की प्रतिक्रिया क्या है आपके प्रति? लोगों के मेरे प्रति प्रक्रिया ये है, प्रतिक्रिया भाई लोग ये चाहते हैं भाई अश्वनी ईब के न साथ लगकर लड़ाई लड़ेंगे और साथ लग करके बेरी हल्के में
परिवर्तन आके रहेगा। और बेरी हल्के में जितने भी पूरे बेरी हल्के के लोगों ने मेरे को आश्वासन दिया है कि अब की बार बेरी हल्के में बदलाव होगा और बेरी हल्के में आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से, आप देखना किस तरीके से इनका सफाया करेगी। 5 तारीख को किसान मेला जो आयोजित हुआ है बीजेपी पार्टी द्वारा किया है, किस तरह देखते हैं आप उसको, किसानों का सम्मान जो किया? देखिए भाई साहब, वहां बड़े बड़े नेता आ रहे थे बीजेपी के। बीजेपी कहती है अब भाई हम विकास करेंगे, अगर लुटे हुए पैसे को अपने मंच से विकास करने की बात कहते हैं, तो जो ईडी आज आम आदमी पार्टी के पीछे लगी हुई है, तो उस ईडी को वहां जाना चाहिए था। वो ईडी ने जांच करनी चाहिए थी, वो पैसा ये नेता कहां से लेकर आए। उसमें इनका जो आज सचिव बना रखे हैं, राष्ट्रीय सचिव बनाए गए, अभी नए नवेले सचिव बनाए हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, और कई और वो विपुल देव है वो भी, और कई वो बना रखे हैं, वे सारे आ रहे थे। तो उन यो लूट का जो पैसा और पब्लिक में किस तरीके से बांटा है, यो पूरे देश ने देखा, पूरे बेरी विधानसभा के लोगों ने देखा, प्रदेश ने देखा। तो ये बीजेपी की बहुत लूट यात्रा, लूट सिस्टम, लूट ड्रा, और इसको पता नहीं क्या कह सकते हैं। कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि ये इनाम देकर वोट लेने का उनका जो मन में है। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब, अब लोगों को लूटने का डरा था ये। अभी किसी न किसी तरीके से लोगों को बहका लो, फुसला लो, और लोगों को बहला फुसला करके वोट ले लो। लेकिन अब की बार लोग वोट उस तरीके से देंगे नहीं। लोग अब की बार ना इनका सब कुछ लूटेंगे और वोट जहाँ करेंगे, इन्हें सोच रखी है। आप क्या मानते हैं किन किसानों का सम्मान होता है, उन किसानों का सम्मान हुआ जो किसान आंदोलन नहीं करने पर बैठे थे? किसान वहां कोई जा ही नहीं रहा था भाई साहब। मैंने तो कई गामा में यह भी सुनी है, और कई गामा के लोगों से बातचीत करके, अगर भाई यह चीज आप उड़ दे देंगे हम तेरे ताई, और उल्टे सुल्टे कर लेंगे, समझ रहे हो ना सारी बात। तो वो भी मैंने कई हल्के में, पूरे हल्के में घूम का हूँ, तो लोगों ने कही है बात।